तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, बट अब इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ तो कर लिया, बट क्या इससे सिर्फ रैंकिंग आ जाएगी? नहीं। किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए हमें उसका ऑफ पेज करना जरूरी है। रैंकिंग आपको तभी देखने को मिलेगी, फिर चाहे आप कितना भी अच्छा ऑन पेज कर लो और कितना भी अच्छा टेक्निकल एसईओ कर लो। तो अगर आपको एक्चुअल में रैंकिंग चाहिए और आपको वेबसाइट को अपनी टॉप पर दिखाना है गूगल पर, तो आपको अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज करना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक वेबसाइट का या कोई भी एक चीज का, किसी भी चीज का, चाहे वो आपकी पर्सनल वीडियो हो, चाहे आपकी इमेज हो, चाहे आपका ब्लॉग हो, कुछ भी हो, उसको रैंक कैसे करवाते हैं। मेथड सबके सेम होते हैं, सबका रैंक करवाने का तरीका सेम ही होता है। जो ऑफ पेज की प्रोसेस होती है वो हर चीज के लिए सेम होती है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किसी भी चीज का ऑफ पेज, ये एक वेबसाइट या आपका गूगल माय बिजनेस का ऑफ पेज कैसे करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिबॉस और फॉलो माय पेज डिजिटल मार्केटिंग वेब ऑन रैंक। और अगर आपको भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन सीखनी है तो आप हमारे इंदौर में इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन तो आप कहीं पे भी घर बैठे सीख सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन सीखनी है तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम करो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और सबसे पहले पेज आया होगा सामने, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को दूसरी इंटरनेट पे तमाम जगह है, वहां पे जाके अपनी वेबसाइट पे प्रमोशन करना। कि अगर अभी तक आपने समझा था कि आपका क्रॉलर आ रहा है, आपकी वेबसाइट पर पढ़ रहा है आपके बारे में और जा रहा है, अगर कोई भी क्रॉलर दूसरी वेबसाइट पर जा रहा है और वहां पे भी उसको आपके बारे में ही लिखा मिल रहा है कि यार मैं इस घर में गया, मान लो यहाँ पे भी साला इसकी बात हो रही है, मैं उस घर में गया यहाँ पे भी इसी बंदे की बात हो रही है, मैं इस घर में गया यहाँ पे भी इसी बंदे की बात हो रही है, तो मैं सोचूंगा ना यार बंदा कौन है जिसकी इतनी बातें हो रही है। जिस वेबसाइट पर मैं जाऊँ, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं जाऊँ, कहीं ना कहीं मेरे को इसके बारे में बात सुनने को मिल रही है। तो यही होता है ऑफ पेज एसईओ। और जब आपको ज़्यादा बार किसी के बारे में सुनने को मिले तो हो सकता है और उससे आपकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो ऑफ पेज के अंदर क्या क्या होता है। ब्लॉग कमेंटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, फॉरम पोस्टिंग, वीडियो की मार्केटिंग, पीडीएफ शेयरिंग, इंफोग्राफिक शेयरिंग मतलब इमेज शेयरिंग और प्रेस रिलीज। ये सब मेथड है, ये सब टाइप्स है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सब मेथड है, तरीका सबका अलग अलग है, पर जो करना है जो मेथड है वो सेम ही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले थोड़ा बैकलिंक्स समझ लेते हैं। जैसा कि मेरी वेबसाइट है, अब इसके अंदर एक आपको दिख रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर। ये मैंने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी लिंक करी है और इस लिंक को मैंने रीडायरेक्ट करा है, ठीक है, कि ये किसी और पेज पे जाए, ये रीडायरेक्ट है, समझ रहे हो। तो इसे कहते हैं पहले तो इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मतलब वेबसाइट के अंदर ही वेबसाइट के लिए लिंक कर रहा हूँ, मतलब वेबसाइट की वेबसाइट पे लिंक कर रहा हूँ। इधर से इस पेज पे चले जाएगा, इस पेज से उस पेज पे चले जाएगा, पर मेरी वेबसाइट में ही घूम रहा है, मतलब घूम मेरे घर में ही रहा है, इस कमरे से उस कमरे में, इस कमरे से उस कमरे में। अब ऑफ पेज और बैकलिंक क्या होती है? बैकलिंक में होता भी है मैं दूसरे के कमरे में बात कर रहा हूँ, दूसरे के घर में बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने आपकी चाची के घर में बात करी है इस घर के बारे में, आपके फूफा के घर के बारे में, वो होता है ऑफ पेज। अब मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब ऑफ पेज के काफी टाइप होते हैं। अब जैसे कि इसमें लिखा है एक वीडियो मार्केटिंग, फॉरम पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंटिंग। मैं आपको बताऊं उसके ये तो होते ही होते हैं, और भी बहुत होते हैं। और क्या क्या होते हैं अब हम समझेंगे। देखो आपको नीचे अगर एक लाइन दिखाई दे रही होगी तो अच्छी बात है, जैसे कि देखो सोशल बुक मार्किंग, वेब 2.0, बुक मार्किंग, क्लासीफाइड्स, पीडीएफ। अब आपने अभी आपको दिखाया था ना, मैंने कहा गया हमारा ये पीडीएफ शेयरिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये रहा हमारा पीडीएफ शेयरिंग, पीपीटी शेयरिंग, ठीक है, इमेज शेयरिंग जो हमारी ये इंफोग्राफिक थी, इमेज शेयरिंग, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये देखो ये मेरी एक बुक मार्किंग बैकलिंक है। अब ये वेबसाइट कौन सी है? ये है links.wtguru.com। इस वेबसाइट पर आके मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें मैंने अपना कंटेंट लिखा, ठीक है, जिस चीज़ को मेरे को प्रमोट करना था उसकी लिंक लगाई कीवर्ड के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग क्लास में इंदौर, मतलब वेबसाइट दूसरी है, कंटेंट मेरा है, लिंक मेरी है। अब जब गूगल का क्रॉलर आएगा इस कीवर्ड को पढ़ेगा
तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा? मैंने अपनी गूगल माई बिजनेस की लगाई है, ठीक है, डिजिटॉक कोचिंग, मैंने इसमें अपना गूगल माई बिजनेस प्रमोट किया, तो मेरे गूगल माई बिजनेस पे पहुंच रहा है, तो रिडायरेक्ट कहाँ हो रहा है? वो मेरे गूगल माई बिजनेस पे। तो क्लॉरर आ किसकी वेबसाइट पर आए? देखो, आ वो इस वेबसाइट पर आए, पर उसको कंटेंट किसके बारे में मिल रहा है? मेरे बारे में। जो आप अपने फूफा के घर में रहे हो, पर बात किसके बारे में हो रही है? आपके मामा के घर के बारे में। ये होती है बैकलिंक, किसी और जगह आपकी बात करना और रिडायरेक्ट करना आपके प्रमोशंस पे, ठीक है। अब हम इसी को और दूसरे में, ये एक टम्बलर करके एक साइट है, वेबसाइट है, सोशल बुक मार्केट। इसमें मैंने अपना कंटेंट लिखा, टाइटल लिखा, ठीक है। उसके अंदर फिर मैंने अपने कीवर्ड्स लगाए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंदौर, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन इंदौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर, और उसको मैंने लिंक किया, मतलब उसके अंदर मैंने लिंक लगाई। अब जब क्लॉरर आएगा इस वेबसाइट पर, इस कंटेंट के ऊपर वो पढ़ेगा, और जब उस लिंक को पढ़ेगा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा? मेरे गूगल माई बिजनेस पे। ये था आपका फूफा का घर, ये आपका मामा। अब मामा के घर में भी बात हो रही है फूफा के घर की, फूफा के घर में भी बात हो रही है फूफा के घर की, मौसी के घर में भी बात हो रही है फूफा के घर की। तो मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला जाए आपका क्लॉरर, आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके कंटेंट के बारे में उसको पढ़ने को मिल रहा है। मतलब हम दूसरी ऐसी साइट्स पर जाएंगे गूगल पर, जहां हम अपने कंटेंट को प्रमोट करेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो हमारे ट्विटर पे भी देखो मैंने क्या किया है, छोटा सा कंटेंट लिखा है 1 लाइन का, उसके बाद मैंने अपनी लिंक लगा दी। ट्विटर पे भी आ रहा है, वो पढ़ रहा है, और रिडायरेक्ट कहाँ हो रहा है? मेरे कंटेंट के ऊपर, मेरी गूगल माई बिजनेस के ऊपर। वो ट्विटर पे चले जाए, वो टम्बलर पे चले जाए, वो यहाँ इस वेबसाइट पे चले जाए, और हम एक और देखते हैं, चाहे वो ये हो गई हमारी वेब 2.0, चाहे वो वेब 2.0 में चले जाए, कंटेंट ये लिखा है, ये लिंक हो गई रिडायरेक्ट। कहाँ रिडायरेक्ट होगा? वो मेरे गूगल माई बिजनेस पे। वो कहीं पे भी चले जाए, उसको मिलेगी बात मेरी। अब जैसे आपने उसमें पढ़ा था, एक मैं बताता हूँ, PDFCI, ठीक है, तो मैं आपको PDF दिखाता हूँ। ये हम गए, मेरी PDF मैंने कुछ बना रखी है, हमने कोई भी एक PDF। अब जैसे कि मैंने एक यहाँ पे वेबसाइट खोली EDCO करके, इस पर हम जाएंगे, ठीक है। इस पर मेरा कुछ कंटेंट लिखा और PDF है, मैंने PDF बनाई है। देखो ये PDF बनी हुई है, इसमें कुछ कंटेंट लिखा है, एक इमेज डली हुई है, मैं इसको इस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया था। अब इसके अंदर मैंने कंटेंट लगाया है, थोड़ा कंटेंट है, और इसके अंदर मैंने एक लिंक लगाई, डिजिटल मार्केटिंग क्लासरूम। अब देखना कहाँ रिडायरेक्ट होगा? ये रिडायरेक्ट होगा सीधा मेरे गूगल माई बिजनेस पर। मतलब PDF हो, चाहे ये हमारी ट्विटर हो, चाहे टम्बलर हो, चाहे ये हमारा ये वाली वेबसाइट हो, चाहे वेब 2.0 हो, गूगल का क्लॉरर कहीं पे भी चले जाए, कहीं पे भी उसको बात मेरे बारे में सुनने को मिल रही है। तो इसका मतलब यही है कि जब वो तमाम जगह पे, तमाम वेबसाइट पर जाएगा और उसको मेरे बारे में बात रहेगी, तो वो मेरे को प्रमोट जल्दी करेगा, जल्दी मेरे को रैंक करवाएगा। ऑन पेज कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, पर हमें इंटरनेट पर हर जगह अपने बारे में लिखना है, हमारी लिंकिंग करनी है, हमारी वेबसाइट की, हमारा ब्लॉग की, हमारी इमेज की, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, हर चीज़ के बारे में हमें टाइप करना है, लिखना है, लिंक लगाना है कि क्लॉरर कहीं पे भी जाओ हमारी चीज़ के बारे में पढ़े, तो आपकी रैंकिंग आना बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आपको ऑफ पेज के बारे में थोड़ा बहुत भी इस वीडियो में समझ आया है कि ऑफ पेज क्या होता है, कैसे होता है, जैसे कि आपको एक चीज़ देखिए, ब्लॉग कमेंटिंग, ये भी एक तरीका है, PDF तरीका था, वेब 2.0 एक तरीका था, ये सब उस तरीके के नाम है, लेकिन इनको कंफ्यूज मत होना। कुछ अलग तरीके का यूज़ करते हैं, कुछ अलग साइट्स यूज़ करते हैं, कुछ PDF करता है, कोई PPT करता है, कोई सोशल बुक मार्किंग करता है, कोई बुक मार्किंग करता है, कोई आर्टिकल सबमिशन करता है, कोई वेब 2.0 करता है, कोई फॉरम सबमिशन करता है, बहुत नाम होते हैं, बहुत नाम होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑफ पेज। अगर आपको ऑफ पेज के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल DigiBoss, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।